ये सीट छूट जाता है। अगर हम बहुजन की 85 की बात कर रहे हैं तो फिर पूरी बैकवर्ड की बात होनी चाहिए, क्योंकि सब पिछड़े हैं। और पिछड़े किस लिए हैं? क्योंकि हम पिछड़े हैं। पिछड़े किस लिए हैं? हम पिछड़े हैं और पिछड़े नहीं है, हमको पछाड़े गए हैं और हमको पिछाड़े गए हैं, हमको अलग अलग किया गया है जानबूझकर। तो आज आपके सामने वो सारी बातें रखूंगा मैं जो हमारी टीम के लोगों ने मिलकर डिजाइन की है। ये समाज चलता कैसे है? जब जाति एक बीमारी है। हमारे 2 महापुरुषों की मैं आपको जिक्र करूंगा, और ललई सिंह यादव की बात अगर कर दूं तो मैं करूंगा आधा हॉल खाली हो जाएगा, इसीलिए उनकी बात नहीं करते हैं। पेरियार रामास्वामी नायकर की बात कर रहे तो लोगों को वोमिटिंग हो जाएगी, बोले जी क्या कह रहे हैं? तो हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, इस बात को समझते हैं कि मरीज के हालत को देख कर इलाज दिया जाता है। मरीज की हालत अगर अच्छी नहीं है तो हैवी डोज नहीं देते। तो हम चाहते हैं कि थोड़े थोड़े से इनको समझ में आए। तो जब बात आई हमारे देश में हमारे लोगों के स्वाभिमान और सम्मान की, तो लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी। इतिहास गवाह है, कोई भी एक महापुरुष 15% का बता दे जिसने मानवता को स्थापित करने के लिए काम किया हो, इंसानियत को जिंदा करने के लिए काम किया हो। लेकिन हजारों नहीं सैकड़ों लोग हमारे पुरखे पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में मानवता को जिंदा रखने के लिए काम किया हो। ये फर्जी राष्ट्रवादी बनते हैं। जो राष्ट्र के लोगों का विकास नहीं चाहते वो राष्ट्रवादी हो सकते हैं? नहीं। असली राष्ट्रवादी कोई है तो वो हम हैं। और इस बात का जिक्र बाबा साहब पाकिस्तान और पार्टीशन में करते हैं, और उसमें कहते हैं कि गांधी तो झूठे राष्ट्रवादी हैं, असली राष्ट्रवादी मैं हूं, मैं अपने राष्ट्र से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। ये राष्ट्र से प्रेम करते होते तो राष्ट्र के टुकड़े ना होने देते, ये वर्णवादी व्यवस्था को मिटाने का प्रयास करते, स्थापित करने का प्रयास नहीं करते। तो जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको बोल दिया कि हम लोग इस देश में लोकतंत्र में बहुमत वाले लोग हैं, बहुजन लोग हैं, और जाति हमारी बीमारी का कारण है, तो फिर निवारण क्या है? इसका कारण क्या है? कारण है एक धर्म, जिस धर्म ने हमको ये जाति दी है। पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पूरी दुनिया में कहीं जातियां हैं? नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं जातियां हैं? नहीं है। तो ये जातियां किसने दी हमको? धर्म ने। ये धर्म की व्यवस्था ने दी। और धर्म की व्यवस्था कैसी है वो हम आपको बताएंगे। तो बीमारी है जाति और कारण है धार्मिक व्यवस्था। जिस व्यवस्था में उन्होंने जातियां बनाई, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। दिख रहा है कि नहीं सबको? ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी क्वालिटी को थोड़ा बड़ा करेंगे, हल्का बड़ा करिए, बड़ा। इसमें लिखा है इस देश में मैं जा रहा हूँ व्यवस्था बनाई, और उस व्यवस्था का नाम क्या दिया? और पीछे कर अभी दिख रहा है? सुनिए, अब कोई भी साथी हमारा रिकॉर्ड नहीं करेगा, सभी साथी मोबाइल अपनी पॉकेट में रख लेंगे। अब हम कुछ चर्चा आप लोगों से करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं है। सभी साथी अपना अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में रख लेंगे। बस देखने की और समझने की जरूरत है। उन्होंने एक व्यवस्था बनाई इस देश में। इस व्यवस्था में ये देखिए, ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था में देखिए सबसे ऊपर कौन बैठा है? उसके नीचे जिनको आप राजपूत कहते हैं। तीसरे नंबर पर कौन है? वैश्य। और नीचे कौन है? शूद्र। ये व्यवस्था है, आप समझिए इसका क्या है? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ये व्यवस्था बनाई उन्होंने। इस व्यवस्था में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच और पूंजीवाद ये उन्होंने स्थापित किया। आगे बढ़िए। और इसी व्यवस्था के कारण क्या हो गया? हम 85% बहुजन। क्या सर? ठीक है सर, ठीक है, ठीक। और इसी व्यवस्था के कारण क्या हुआ? हम 85% लोग, जो भी बात चल रही थी ना कि हम लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे, वो इस व्यवस्था के कारण नहीं हो पा रहे। इस कारण हम अल्पजन हो गए हैं। बैक करो बेटा, स्लाइड शो। इसने हमको, जो हम बहुजन थे, उन्होंने हमको क्या बना दिया? इस व्यवस्था ने अल्पजन बना दिया। जब हमको अल्पजन बना दिया तो जो अल्पजन थे वो कैसे हो गए? फिर वो बहुजन हो गए, इसलिए उनका राज है।
आगे बढ़िए। हम सबको पहले यह समझना होगा कि हम लोग कौन हैं और हमारा शोषण कौन करता है। पहले तो हमको यह समझना होगा हम लोग कौन हैं। तो हम लोग हैं समर समाज के लोग। समर यानी कि समानता को मानने वाले लोग। और जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा विरोधी है, वो कौन है? वो है बमर समाज का व्यक्ति, जो ऊंच नीच को, छुआछूत को, भेदभाव खुदा रखना चाहता है। हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं। जैसे ही बहुजन कह दो तो लोगों के दिमाग में पार्टी घूमने लगती है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात तथागत बुद्ध ने की थी 2500 साल पहले। कब की थी? 2500 साल पहले। तब तो कोई पार्टी थी नहीं। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारे पुरखों की लाइन है। तो हम तो बहुजन समाज के लोग हैं। और वो काय के हैं? अल्पजन। वो अल्पजन है। अल्पजन है और उनको क्या कहते हैं? सवर्ण कहते हैं। आजकल एक और नया शब्द ढूंढा है उन्होंने अपने लिए। वो अपने आप को आजकल दबंग भी कहने लगे। क्या कहने लगे हैं? दबंगों ने दलितों को मारा। इस प्रकार की घटनाएं आज आप देखते होंगे। तीसरे नंबर की चीज है, हम लोग मूल निवासी समाज के लोग हैं। हमारा दुश्मन कौन है? वो विदेशी है, यूएसए। ये ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं मैं, ये डीएनए रिपोर्ट है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर यह साबित हुआ है कि इस देश का जो 15% मनुवादी है वो इस देश का मूल निवासी नहीं है। ये साबित हो चुका है 2001 में। अमेरिका की यूटा यूनिवर्सिटी और भारत की विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी में यह शोध किया गया और पाया गया कि ये 15% के लोग इस देश के मूल निवासी नहीं है, इस देश के रहने वाले लोग नहीं है। तो ये लोग विदेशी हैं। जब ये देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो देश पर राजपाट किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए। पर है क्या हमारा? नहीं है। उसका कारण है, आगे बढ़िए। ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसमें 4 वर्ण हैं, जिसे उन्होंने इस व्यवस्था को क्या बोला? धर्म बोला। इस व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए जिसे उन्होंने हिंदू धर्म कहा। व्यवस्था कैसी होती है? देखिए, ये क्या है? हमारे बैठने की व्यवस्था है। अब मान के चलिए इस बार आप यहाँ बैठे हैं और कुछ लोगों को हमने मंच पे बिठाया। हम बार बार इन्हीं लोगों को मंच पे बिठाएं, आपको रोज सामने बिठाएं, तो आप बैठेंगे? कभी ना कभी तो विद्रोह कर देंगे। बोले यार ये कौन सी बात है डॉक्टर साहब, आप हर बार उनको भी मंच पे बिठा देते हो, हम लोगों को भी मौका नहीं देते हो। तो पिछली बार कोई और लोग बैठे थे, इस बार उनको बदल दिया, उनमें से आधे लोग बदल दिए। पिछली बार गणेश बघेल जी बैठे थे, इस बार पाल साहब बैठे थे। इसी प्रकार से कई साथी यहाँ बदले हुए हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो इस व्यवस्था में उन्होंने क्या किया? बोले अगर ये अदला बदली चली तो हम तो ऊंचे रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था में सबसे ऊपर बैठना था। तो उन्होंने क्या किया? इस व्यवस्था को धर्म का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? धर्म का नाम दे दिया। और धर्म का नाम क्या रखा? हिंदू धर्म। उस धर्म में सबसे ऊपर अपने आप को बिठाया। किसको? ब्राह्मण को। उसके बाद कौन बैठा? जो आज का क्षत्रिय है, जो इस देश का असली क्षत्रिय है, वो तो शूद्र बना दिया। जो इस देश का असली मालिक है, असली नागवंशी है, सूर्यवंशी है, कई लोग अपने नामों से संबोधित करते हैं, उनको तो शूद्र बना दिया। और जो लोग बाहर से आए हुए थे उनको क्या घोषित कर दिया? क्षत्रिय घोषित कर दिया। तीसरे नंबर पर वैश्य बिठा दिया और चौथे नंबर पर बिठाया मेरा ये समाज जो यहाँ बैठा हुआ है। और कहा, क्या कहा? ये किसका मामला है? अच्छा, धर्म कौन बनाता है? इंसान या भगवान? इंसान। धर्म कौन बनाता है? इंसान बनाता है। क्या बात कर रहे हैं? अगर इंसान बनाता होता तो आपने ये बेड़ियां काटी की होती। आपके दिमाग में ये डाला उन्होंने कि धर्म किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और ये भगवान की आज्ञा है कि पंडित जी ऊंचे होते हैं, उसके बाद राजपूत होते हैं, उसके बाद वैश्य होते हैं, और बोले शूद्र बोले सबसे नीचे होते हैं। ये बात बड़े देर में आई समझ में लोगों को। हमारे आदरणीय राजकुमार भाई साहब इस बात का कहते हैं कि संविधान लागू हो गया है, अब हम सब SC ST OBC हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल है, पर संविधान की मानता कौन है? आज देश संविधान से चल रहा है कि गांव में जाइए आप, आज भी ये जातियां, अगर संविधान होता तो जातियां खत्म हो जाती। संविधान की अगर चल रही होती तो इस देश में छुआछूत बचती ही नहीं। यानी कि संविधान होने के बाद भी वो इस देश को इसी व्यवस्था से चलाते। बताइए चलता है या नहीं चलता है? चलता है। सबसे ऊंचा, अभी मैंने एक पोस्ट देखा है कल ही, एक 75-80 साल का मेरा बुजुर्ग एक 25-30 साल के व्यक्ति से कथा करा रहा है और उसके दोनों हाथ उंगलियों में लगा लगा कर पांव छू रहा है। बताइए व्यवस्था है कि नहीं है? और आज भी ये सत्य है। किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, ये व्यवस्था ऐसी की ऐसी ही सत्य है। अगर इसको बदलना है तो फिर आप अपना राजपाट ले आइए
किसने कहा कि आप शूद्र हैं? फिर आप इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं।